आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की सरगोशियां इसके बारे में सुनेंगे। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। वो कौन सी बात है जो खुदा अंधेरे में हमारे कान में सरगोशी के लहजे में करता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें गौर करना है कि खुदा जो अंधेरे में कहता है उसे उजाले में कहना है, और जो हम कान में सुनते हैं उसकी मुनादी कोठों पर करनी है। याद करें कि जब लोग पहली बार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे तो उसके बारे में तजस्सुस रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह सरगोशी, वाज और तमसीलों में उनसे बात करते थे। तालीम का यह तरीका खुदावंद यीशु मसीह के हम पर जारी गहरे मुकाशफे का पहला कदम है। उसकी तमसीलों और वाजों का मकसद सामाईन को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के गहरे पैगाम की तरफ मुतवज्जे हों। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैंने ये बातें तमसीलों में तुमसे कहीं। वो वक्त आता है कि मैं तुमसे तमसीलों में फिर ना कहूंगा, बल्कि बाप की खबर तुम्हें साफ साफ दूंगा। यह हवाला हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 25वें बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं। आज हमें देखना है कि खुदावंद किस अंदाज में हमसे बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ईमान में बढ़ते जाएंगे और हमारी शनासाई खुदावंद यीशु मसीह के साथ बढ़ती जाएगी, वो बोलने के लिए पर्दा उठाना शुरू कर देगा और हमारी रूह की गहराइयों में अपनी गहरी सच्चाइयों की सरगोशी करना शुरू कर देगा। वो हमारे साथ ऐसे तरीकों से बात करेगा जो उसकी तमसीलों, वाजों और सरगोशी के पैगाम से बहुत आगे जाएंगे और अपनी जात को हम तक वो पहुंचाएगा। वो अपना आप हम पर ऐसे तरीके से मुनकशिफ करेगा जिसका बयान अल्फाज से बालातर है। मुंदरजा बाला अंजील मुकद्दस का यह हवाला बजाते खुद हमें यह बताता है कि खुदा बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो हमारी दाखिली जिंदगी के अंधेरे में और नरम सरगोशियों के साथ ये बात करना चाहता है जो सिर्फ उस वक्त सुनाई दिया जा सकता है जब हम उसे पूरी तवज्जो से सुने। मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस ज्यादातर ईमान की तारीकी की बात करते हैं जिसके जरिए हमारे खुदावंद की तरफ से गहरे पैगामात मौसूल होते हैं। ये अल्फाज तसव्वुरात और ख्यालात से मावरा हैं और उनको बराह रास्त और रूहानी तरीके से दुआ के जरिए ही समझा जा सकता है। दुआ ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खुद पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा तोहफा है जिसके जरिए खुदा हमें मुसलसल गहराइयों में खींचता है। हम खुदा बाप की बात को सुनते और उसका जवाब देते हैं और इस तरह हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। मुंदरजा बाला अंजील मुकद्दस का हवाला भी वाज़े तौर पर यह इशारा करता है कि खुदा चाहता है कि हम उस सबसे खालिस ईमान को दूसरों के साथ बांटे। उसे रोशनी में बांटना और घर की चोटियों पर खड़े होकर उसका ऐलान करना है। सबसे पहले उसकी गवाही हमारी ईमानी जिंदगी से दी जाती है। हमें खुदा बाप को इजाजत देनी है कि वो अपने बदलने वाले फजल के जरिए हमारी जिंदगियों से दूसरों को अपने कलाम से मुनव्वर कर सके।
یہ ان لمحات پر توجہ دینے سے بھی ہوتا ہے جب خدا ہمیں اپنی گہری اور پوشیدہ سچائیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا جو ہمارے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرتا ہے انہیں بہت توجہ سے سننا ہے تاکہ یہی خدا کی باتیں ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچیں۔ آج ہمیں خدا باپ کے اس دوہرے حکم پر عمل کرنے کے لیے غور کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی محبت، رحم اور ذات کے بارے میں گہرے اور سب سے زیادہ یقین کی طرف کھینچ لے۔ پھر جب ہم خداوند کی طرف سے ان پوشیدہ اور مقدس پیغامات کو سنتے تو ان طریقوں کو تلاش کریں جن کے ذریعے وہ ہمیں استعمال کر کے دوسروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا اعلان شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس وقت جواب دینا ہوگا جب وہ ہمیں ہدایت کرے۔ اس طرح سے دعا کی گہرائی میں جانے سے ہم نہ صرف خداوند کے ان طریقوں کو پہچانیں گے جو الفاظ سے باہر ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ وہ ہمارے ذریعے دوسروں سے کیسے اور کب بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اچھے یسوع، برائے کرم ہمیں اپنی محبت کے الفاظ کی گہرائی میں کھینچ لیں تاکہ ہم پوشیدگی میں آپ کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں جیسا کہ آپ ہے۔ برائے کرم ہمیں بھی اپنے کلام کی سچائیاں دوسروں پر منور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔